तीन बातें मैं साफ कर देना चाहता हूं। नंबर एक, ये शंका और कुशंका अगर चाहिए तो बाहर निकाल दें। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। बैठ रहे हैं, आपकी सारी मांगों पे डिस्कस कर रहे हैं और जितनी भी पूरी कर सकेंगे आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा लो, हम सारी पूरी करेंगे। तो ये आपकी जीत है कि आपके पास लोग आए और जो गद्दार थे ना वो चल के गए थे और वो चल के आए हैं। ये फर्क होता है स्वाभिमानी में और गद्दार में। आप लोगों के स्वाभिमान की जीत है ये कि वो चल के आपके पास आएंगे, आपको चल के उनके पास नहीं जाना है। आपकी बात करने आपके बीच में आना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश का युवा इस अंगूठे की ताकत भली भांति जानता है, सरकारें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब जो हमारा भूख हड़ताल का काम है वो जारी रहेगा। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की ओर नहीं जा रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि उनने हमसे समय मांगा है कि आप हमें समय दे दो, हम सारी मांगे पूरी कर देंगे, पर थोड़ा सा समय उनको ज्यादा चाहिए कि घंटे 2 घंटे में उनकी जो भी डिस्कस है आईपीएस अधिकारियों के साथ, क्योंकि कोई भी कानून लागू होने से पहले अधिकारियों से डिस्कस करनी पड़ती है, तो वो प्रोसेस में ला रहे हैं उसको, तो लागू करके आपकी बात मानेंगे। तो वो जो बात करना चाहते हैं उनको समय दिया है। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो अनशन का कार्यक्रम है मैं यहीं बैठ के अनशन पे बैठूंगा, जो अभी तक बैठा हूं। अनशन जारी रहेगा, अनशन समाप्त नहीं है, नहीं आंदोलन समाप्त है। अब पहली बात, हमारी लड़ाई क्या है ये हर युवा को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपनी लड़ाई क्या है पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपन क्या मांगे पूरी कराने के लिए लड़ रहे हैं? तो हमारी पहली मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण। मतलब बहुत सारे लोग थे हम आरक्षण के खिलाफ है, हम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ है। इस वजह से हमारे कई एसटी भाई हमसे दूर हो गए। जिनके परिवारों ने हमारे पूर्वजों के लिए बलिदान दिए, त्याग किया, वो हमसे दूर चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ गलत षड्यंत्र चलाए गए, गलत भावनाएं चलाई गई। हम चाहते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण हो। आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा तो जो भी गरीब है, यदि राजपूत गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, ब्राह्मण गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यदि जैन गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यादव गरीब है तो उसको भी मिलेगा, जाट गरीब है तो उसको भी मिलेगा, पाटीदार गरीब है तो उसको भी मिलेगा, गुर्जर गरीब है तो उसको भी मिलेगा। जितने भी जनरल ओबीसी या एसटी की जातियां हैं सभी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जातिगत न होकर आर्थिक रूप से। जो गरीब होगा वो उसका लाभ लेगा और जो अमीर होगा वो स्वतः ही उस आरक्षण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। हमने उसमें मांग भी व्यवस्थित करी है कि जिनकी 8 लाख से ज्यादा आय है उनको उस आरक्षण व्यवस्था में नहीं रखा जाए। तो हमारी लड़ाई जाति से नहीं है, सिस्टम से है कि सिस्टम बदला कैसे जाए, क्या सुधार होने चाहिए आरक्षण में। तो हमने हमारी बात रखी कि आरक्षण को इस प्रकार से लागू किया जाए। दूसरी मांग है हमारी ST/SC एक्ट में परिवर्तन। ST/SC एक्ट में परिवर्तन कैसे? क्योंकि इसमें जांच का प्रावधान नहीं है, जांच का प्रावधान नहीं है। यदि आपकी किसी ने झूठी भी रिपोर्ट कर दी तो आपको सीधे जेल जाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि यदि कोई अन्याय करे तो जेल कर दो, कोई तकलीफ नहीं, पर बहुत सारे निर्दोष भाइयों को जेल काटनी पड़ती है, राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ता है। आप हम सब उस एक्ट से प्रताड़ित है और उसको जो दुश्मन होते हैं आपके, हमारे या जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी युवा का भविष्य खराब करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें जांच का प्रावधान हो, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। यदि वो दोषी है तो उसको जेल कर दो, सजा कर दो, पर यदि वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो उसको बाइज्जत बरी करके उसको मुकदमा ही दर्ज नहीं है। ये हमारी मांग है। तीसरी मांग है हमारी ST/SC एक्ट की तर्ज पर जनरल ओबीसी एक्ट बनाया जाए। जैसे आपने सोच लिया कि ST/SC वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम भी मानते हैं कि कोई प्रताड़ित करता है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए, वैसे ही जनरल ओबीसी के व्यक्ति को भी कोई प्रताड़ित करता है तो उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी अधिकार होने चाहिए। उसके जो मौलिक अधिकार है उनमें एक समानता का अधिकार है। यदि किसी एक वर्ग को आपने कोई एक्ट या कानून बना के दिया है उसके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तो हम भी उस मौलिक अधिकार में आते हैं कि हमें भी समानता के अधिकार जो मिले हैं उसके आधार पर जनरल ओबीसी एक्ट बने, ताकि हमारे लोगों के ऊपर भी कोई अन्याय, अत्याचार या प्रताड़ना दे तो उसके ऊपर भी वो मुकदमा हो सके।
दोनों में समानताएं क्या होनी चाहिए। बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, यदि उसके साथ गलत होता है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, न कि एक जाति विशेष को देखकर उसको रकम मिलनी चाहिए और एक जाति विशेष को देखकर एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है कि यदि किसी एसटी एससी की बहन के साथ गलत होता है तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं छेड़छाड़ पे, और यदि 376 बलात्कार होता है तो 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। और वही घटना हमारे किसी जनरल या ओबीसी के व्यक्ति के साथ होती है तो कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस करता है, उसकी एफआईआर तक नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि वो भी एसटी एससी की जो महिला है, वो हमारी बहन है, उसके साथ अत्याचार होता है तो उसका सिर कलम करके लटका देना चाहिए चौराहे पे, पर वो का वो हमारे साथ भी होना चाहिए कि हमारे वर्ग में भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो तो उसकी भी गर्दन काट के चौराहे पे लटकानी चाहिए। ना कि न्याय देने से मिलेगा, पैसे देने से बात दबाई जाती है, न्याय नहीं दिया जाता। पैसे लेना मात्र से न्याय नहीं मिलता है। खाली आप उसको बोल रहे हो हम तुमको पैसे दे रहे, पैसे के लिए कल भी एसटीएससी वाले नहीं आए थे, आज भी नहीं आ रहे। वो कल भी न्याय मांग रहे थे, आज भी न्याय मांग रहे हैं कि उनके साथ कोई गलत हो तो न्याय होना चाहिए। पैसा उनको भी नहीं चाहिए और पैसा हमको भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए न्याय। और न्याय की व्यवस्था सुधारी जाए, न कि भेदभाव बढ़ाया जाए, जाति संघर्ष बढ़ाया जाए। ईडब्ल्यूएस में भूमि मकान की जो बाध्यता है वो समाप्त करके 8 लाख की वार्षिक आय हो, ऐसा मानकर जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जो छात्र हमारे ईडब्ल्यूएस परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं उनको ही नहीं, सारे छात्र जितने भी छात्र हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाए। और वो मांग आपकी पूरी हो चुकी है, पहले ही घोषणा हो गई है आपके आंदोलन से पहले। वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को किसी और वर्ग से ना भरा जाए। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे लिए 1000 पद निकाले, उसमें 500 सिलेक्शन हो गए तुम्हारे, फिर 500 बच गए, उसमें क्या करेंगे, तुमको नहीं लेंगे वापस, दूसरों को भरेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें बाद में भी पद हमारे ही लिए जाए। प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। उच्चतर शिक्षक वर्ग 1, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जाए। आपको मालूम है क्यों मांग रहे हैं हम पदों में वृद्धि? क्यों मांग रहे हैं? कहा कि सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं बढ़ा हुआ है, आई समझ में है, बढ़ा हुआ है। जिन सरकारी स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं है वहां कम से कम टीचर की व्यवस्था है। और ये जो विषय आए हैं इनके ही टीचर सबसे कम है, इनके टीचर सबसे कम है, तो उनकी भर्ती बढ़ाई जाए ताकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। भर्ती कानून बनाया जाए, ये सातवीं मांग है हमारी। ये कोरोना काल के पहले से, जब से सरकार बनी बिगड़ी, आपको पता है 5 सालों से मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं है। आई क्या भर्ती? सारे युवा मेहनत करते रहे और क्या मिला? एक वैकेंसी नहीं निकली और लोगों ने बोल दिया कि तुम नाकार हो, तुम निकम्मे हो। वो नाकार निकम्मे नहीं है, हमारी सरकार नाकार और निकम्मी है। वो बच्चे फेल नहीं हुए, वो सरकारें फेल हुई। क्यों फेल हुई? कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनके लिए आप वैकेंसी नहीं निकाल पाए 5 सालों में। और जब चुनाव आने वाले आप बोल रहे हो वैकेंसियां निकालेंगे। अरे जो 5 सालों में वैकेंसी निकलनी थी, जो बच्चे 23 साल के थे, 28 साल की जो उम्र होती है कि 28 साल में अवरेज हो जाएगा, वो 28 साल के और अवरेज होके उनको बाहर फेंक दिया। ये तो करणी सेना परिवार और सर्व समाज के भाइयों ने दम दिखाया, ताकत दिखाई, तो 3 साल की उन्होंने आयु सीमा बढ़ा दी। तो जो लोग वंचित हुए थे वो वापस पात्र हुए और इन भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भर्ती कानून में प्रत्येक वर्ष डिसाइड करे सरकार कि इतनी वैकेंसी हम निकालेंगे और प्रति वर्ष नियमानुसार भर्तियां निकले, किसी भी साल गैप नहीं दी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि भर्ती कानून बनाया जाए, भर्ती आयोग बनाया जाए, ताकि मध्य प्रदेश शासन भर्तियां सुनिश्चित कर सके कि इतनी भर्तियां साल में निकालनी है। 8वीं मांग है, मध्य प्रदेश में जहां जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनकी भी हमारे पास एक मांग आई थी, ज्वलंत मांग थी, हाथों हाथी आई थी
तो उन मीडिया कर्मियों के लिए भी हमने एक मांग रखी है कि मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों को अधिमान्यता देने वाली तथा बीमारी में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जाए। वह मीडिया कर्मियों पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। आप लोगों को जैसे सत्ता डराती है, धमकाती है और आपको ऐसे सामाजिक आंदोलनों को नहीं बताने के लिए प्रताड़ित करके जो मुकदमे लगाती है, हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये करनी सेना परिवार लड़े ताकि आप सच को दुनिया के सामने बता सको। सच क्या है ये आप बताओगे, ये हमारी जवाबदारी है। हम आपके लिए आजीवन लड़ेंगे निस्वार्थ भाव से। इसलिए आपकी मांग रखी है कि आपको कोई डरा धमका नहीं सके और आप पे जो झूठे मुकदमे होते हैं वो वापस हो। मतलब क्या कुछ क्या